जरा मतला पढ़ने की इजाजत चाहता हूँ आपसे, इजाजत? अल्लाह करे अब आप इस मतले पर जाग जाए। पेश कर सुनेगा। जिनके हाथों से तिरंगा न संभाला जाए। बहुत अच्छा लगे कमालपुर वालों। पेश करता हूँ। जिनके हाथों से तिरंगा न संभाला जाए, जिनके हाथों से तिरंगा न संभाला जाए, ऐसे नेताओं को संसद से निकाला जाए, ऐसे नेताओं को संसद से निकाला जाए। देखिए क्या है, एक थोड़ी सी आपसे बात करने की इजाजत चाहता हूँ। एक भैया है फिरोजी शर्ट, क्या नाम है इसका? मामा। देखिए मैं थोड़ी सी गुजारिश कर दूं। तीन दोस्त थे, दौलत, शोहरत और इज्जत। तीनों बहुत गहरी दोस्ती थी। हद ये थी कि तीनों दोस्त एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते थे। लेकिन उस पाकज़ात ने आबिद भाई एक ऐसा वक्त तय किया है, कोई ताज़ुंदगी किसी के साथ नहीं रहता। वही वक्त इन तीनों दोस्तों के दरमियान आया तो दौलत ने कहा, अच्छा दोस्तों मैं चली, अगर तुम्हें मुझसे मिलना हो तो अमीरों के महलों में उनकी तिजोरियों में आ जाना, मैं तुमसे मिल लूंगी। तो शोहरत ने कहा, अच्छा दोस्तों मैं भी चली, अगर तुम्हें मुझसे मिलना हो तो किसी फिल्म एक्टर, किसी नेता, किसी शायर या किसी खिलाड़ी के पास आ जाना, मैं तुमसे मिल लूंगी। दोनों का पता सुनने के बाद इज्जत खामोश थी। तो दोनों दोस्तों ने इज्जत की हालत देखी तो पूछा, इज्जत तुम क्यों खामोश हो? कुछ तो बताओ, कुछ तो बोलो, तुम कहाँ मिलोगी? ऐ कमालपुर वालों। इज्जत रोने लगी और कहने लगी, बड़े अफसोस की बात है, मैं एक बार चली जाती हूँ तो कभी लौट कर नहीं आती। मैं नौजवानों आपको बताना चाहता हूं, आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं, मैं सलाम अर्ज करता हूं आपको, लेकिन आप बैठकर सुनेंगे तो ये मुशायरा रहेगा। अगर आप खड़े होकर सुनेंगे, जो अंदाज है आपका, जो रवैया है, शायद वो मुशायरा नहीं रहेगा। हालांकि मेरे लिए तो ये बहुत बेहतर है, आप अच्छा सुन रहे हैं, लेकिन आप मेरे दाद चाहे कम मिले, लेकिन अब तक सलीके सुने तो अच्छा लगेगा। मैं पेश करता हूं, सुनेगा। जिनके हाथों से, मैंने नौजवानों को तो समझा दिया, अब आप लोग को भी संभालना है। पेश करता हूं, सुनिए बतौर खास। जिनके हाथों से तिरंगा न संभाला जाए, जिनके हाथों से तिरंगा न संभाला जाए, ऐसे नेताओं को संसद से निकाला जाए, ऐसे नेताओं को संसद। अब शेर पेश करता हूं। अब मेरी कौम को ये बात बतानी है मुझे, किसी का नाम नहीं लूंगा। अब मेरी कौम को ये बात बतानी है मुझे, अब मेरी कौम को ये बात बतानी है मुझे, आस्तीनों में कोई सांप न पाला जाए, आस्तीनों में कोई सांप न पाला जाए, आस्तीनों में कोई सांप न पाला जाए, आस्तीनों में कोई सांप न पाला जाए। मतलब पेश करते सुनेगा। आलम पनाह और न सुल्तान जाएंगे, ये यकीन मानिए मैंने कमालपुर वालों से ज्यादा शरीफ मजमा, इतना अच्छा सुनने वाले पूरे दुनिया में कहीं नहीं देखे। ये अलग बात है, कमालपुर के अलावा कहीं गया नहीं। वो इसलिए कि मैं जब हाजिर हुआ कि कोई 8-10 मोबाइल में तो मेरी शायरी आपको सुनाई दी गई, लेकिन फिर भी वही रिएक्शन मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे मालूम है आप जैसे समाज अगर जिंदा है तो मैं समझता हूँ कि उर्दू जबान को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। मतलब पेश करता हूँ। आलम बना और न सुल्तान जाएंगे, आलम बना और न सुल्तान जाएंगे, आलम बना और न सुल्तान जाएंगे, जन्नत में सिर्फ साहिब ईमान जाएंगे, ईमान जाएंगे, जन्नत में सिर्फ साहिब ईमान जाएंगे, ईमान जाएंगे। और हाज़रीन वो शेर जो मुझे बेहद अजीज है,
तमाम उलमा इकराम तशरीफ रखते हैं जो हमें ये बताते हैं कौन सा रास्ता हमारे लिए सही, कौन सा गलत। इस दुआ के साथ शेर पेश करता हूँ, अल्लाह करे हमारे हर घर में एक हाफिज कुरान हो जाए। आप मेरी सारी शायरी पर खामोश रहें, मुझे कोई शिकायत नहीं। इस शेर पर आप सबको शरीक करता हूँ। उस रास्ते पे फूल बिछाएंगी रहमतें, उस रास्ते पे फूल बिछाएंगी रहमतें, उस रास्ते पे फूल बिछाएंगी रहमतें, जिस रास्ते से हाफिज कुरान जाएंगे, कुरान जाएंगे, जिस रास्ते से हाफिज कुरान जाएंगे, कुरान जाएंगे। और ये शेर मुशारक कमेटी के हवाले से, और आपसे गुजारिश करता हूं एक बार जोरदार ताली बजाइए मुशारक कमेटी के लिए जो मैं शुक्रिया अदा करता हूं जिस समातों से मेरी मुलाकात कराई, वरना अक्सर में तमाम लोग ऐसे हैं जो मेरे फेसबुक फ्रेंड हैं, मेरे तमाम इंटरनेट के फ्रेंड्स हैं, जो मुझे अक्सर बुलंदशहर की नुमाइश तक में नजर आते थे। आज मैं उनके घर आया हूं, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं एक शेर पेश करता हूं, वो शेर जो मेरी पहचान बन गया, सुनेगा। उस रास्ते पे फूल बिछाएंगी रहमतें, जिस रास्ते से हाफिज कुरान जाएंगे, कुरान। कमालपुर वालों, आपका शेर आपके हवाले। इस मुल्क को लहू की जरूरत अगर पड़ी, इस मुल्क को लहू की जरूरत अगर पड़ी, इस मुल्क को लहू की जरूरत अगर पड़ी, सरहद पे सर कटाने मुसलमान जाएंगे, मुसलमान जाएंगे, सरहद पे सर कटाने मुसलमान जाएंगे, मुसलमान जाएंगे। और मतलब मुशायरे के स्पॉन्सर थे लॉरेंस एकेडमी। हम शुक्रिया अदा करते हैं शायर जनाब आदिल रशीद साहब और शायर फहीम कमालपुरी का, जिनकी दावत पर हम कमालपुर बुलंदशहर यूपी पहुंचे। और इस मुशायरे के स्पॉन्सर थे लॉरेंस एकेडमी। हम शुक्रिया अदा करते हैं शायर जनाब आदिल रशीद साहब और शायर फहीम कमालपुरी का, जिनकी दावत पर हम कमालपुर बुलंदशहर यूपी पहुंचे। हम शुक्रिया अदा करते हैं कमालपुर ऑल इंडिया मुशायरा कमेटी के सभी ओहदेदारान का, जिनकी कोशिशों से मुशायरा अमल में आया। खासतौर पे जनाब शानू चौधरी साहब, जनाब मुशीर आलम साहब, जनाब नईम अख्तर साहब, जनाब मोहम्मद हारिस, जनाब मोहम्मद मोहतशिम, जनाब मोहम्मद पईम आलम और जनाब नेताजी जुबैर।